तो इस प्यारे से कीचेन को बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है वर्धमान के कूल निट यार्न का, और एक 3.5 mm की क्रोशिया का और एक 4 mm वाली क्रोशिया हुक का। 4 mm मैंने बाहर के ये वाइट कलर से बनाने के लिए यूज़ करे हैं, और अंदर के लिए मैंने 3.5 mm यूज़ करे हैं, क्योंकि मुझे अंदर थोड़े टाइट स्टिचेस चाहिए थे। और अगर आपके पास दो नहीं है तो आप एक से भी काम चला सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने 3.5 mm वाले हुक के साथ। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे, जिसे बनाने के लिए अपने यार्न को सबसे पहले अपनी 4 फिंगर में लपेटिए, उसके बाद अपनी मिडिल फिंगर में लपेटिए, और जो यार्न का जो ये फ्री एंड है इसे अपने थंब से सिक्योर कर लीजिए। अब हम यहाँ से अपना यार्न उठाएंगे और एक चेन करेंगे ताकि ये जो मैजिक रिंग है वो सिक्योर हो जाए। अब इस मैजिक रिंग के अंदर हम सबसे पहले 8 सिंगल क्रोशेस करेंगे। तो जो पहला सिंगल क्रोशे है उसे हम मार्क कर देंगे, ताकि लास्ट में जब ये राउंड क्लोज हो तो हमें आसानी हो अपना पहला स्टिच पहचानने में। इसे मार्क करने के लिए मैं सेफ्टी पिन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्टिच मार्कर नहीं खरीदती, यही जुगाड़ करती हूँ। नाउ 8 सिंगल क्रोशेस। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। एक और बनाना है। नाउ दैट इज़ 8। अब जो ये फ्री एंड है इसे आप खींचेंगे तो ये इस तरह से सर्कल क्लोज हो जाएगा। अब हम जो हमारा जो पहला स्टिच था उस पे हम, यानी कि ये वाला पहला स्टिच है हमारा, इस पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। दूसरे राउंड के लिए एक चेन करेंगे और हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेस करेंगे, यानी कि पहला सिंगल क्रोशे जिसे हम मार्क कर देंगे दोबारा, और फिर इसी स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे। इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये आखिरी स्टिच है। इसी के अंदर दूसरा। अब जो हमने मार्क करी थी उस पे स्लिप स्टिच करेंगे, यानी कि ये वाली, यहाँ से इस पे स्लिप स्टिच। ये हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरे राउंड के लिए दोबारा एक चेन बनाएंगे और फिर पहले वाले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करेंगे, जिसे मार्क कर लेंगे दोबारा से ताकि ये गुम ना जाए एंड करते वक्त। अब जो पहले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, जो दूसरा स्टिच होगा उसमें 2 सिंगल क्रोशे। ऐसे ही पैटर्न फॉलो होगा। पहले एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2 सिंगल क्रोशिया। एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया।
लास्ट स्टिच बचा है जिसमें फाइनली 2 सिंगल क्रोशेस। अब जो हमारा पहला स्टिच था जो हमने मार्क करा था उसी में एक और स्लिप स्टिच, जिससे आपका थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब फोर्थ राउंड के लिए दोबारा चेन 1, देन सेम पैटर्न रिपीट होगा, यानी कि पहले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया जिसे मार्क करेंगे, और फिर दूसरे स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेस। एक सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच। ऐसे ही पूरा राउंड सेम 3 वाला। अब स्लिप स्टिच, जिससे ये फोर्थ राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। अब फिफ्थ राउंड के लिए एक चेन, और इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें पहले एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, जिसे दोबारा मार्क कर लेंगे, मार्क करना ज़रूरी है। दूसरे स्टिच में भी एक ही सिंगल क्रोशिया, लेकिन तीसरे वाले में डबल, यानी इसी स्टिच में 2। अब पहले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे में भी एक ही सिंगल क्रोशिया, तीसरे में डबल। ऐसे ही पूरा राउंड 5 चलेगा इसी पैटर्न में। अब जो पहला वाला स्टिच है उससे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हो गया है हमारा राउंड 5 कंप्लीट। 1 2 3 4 5। राउंड 6 और 7 सेम चलेंगे। पहले चेन 1, फिर हर एक स्टिच में सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया, हर एक स्टिच में सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया चलेगा। ये ऐसे ही राउंड 6 और राउंड 7 चलेंगे। I'll meet you there. ये हो गया हमारा 7th राउंड कंप्लीट, और दैट्स इट। इतना ही हम सर्कल रखने वाले हैं, मगर हमें एक और सर्कल चाहिए होगा, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। तो सेम ऐसे ही 7 रो के साथ एक और सर्कल हम बना लेंगे। तो अब बात आती है इन रिएक्शंस की, मतलब इन आंखों की और इस स्माइल की। तो वो हम बना लेते हैं कि इनमें से किसी भी एक पैनल पर। तो वो आंखें और स्माइल बनाने के लिए हमें चाहिए एक मोटी नीडल और थोड़ा सा ब्लैक यार्न, बहुत थोड़ा सा। तो अपने ब्लैक यार्न को हम पहले इस मोटी, जिसे हम टेपेस्ट्री नीडल भी कहते हैं आई थिंक, तो अब हम इससे इस धागे को अपनी नीडल में घुसाएंगे। और इसे ऐसे आधा ही छोड़ देंगे। कुछ लेंथ तक काट दीजिए। उसके बाद इसे पीछे टाई कर लेंगे, जैसे हम नॉर्मली सुई धागे को यूज़ करते हैं वैसे ही करेंगे। अब इस पैनल पर आंखें बनाने के लिए सबसे पहले ये आपकी बैक साइड है और ये आपकी फ्रंट साइड है। यहाँ पे स्टिचेस
ऐसे हैं और यहाँ कुछ ऐसे दिख रहे हैं पीछे से। तो हम पीछे से अपनी नीडल को घुसाएंगे। कुछ यहाँ आंखें बनानी सही रहेंगी, या थोड़ा सा यहाँ पर। हाँ, एक बार घुस गया। तो आंखों के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस गांठ बांध दी है मैंने एक बार ये गांठ। तो थोड़ा सा ऐसा गोल लुक आ जाता है, और फिर उसके बाद मैंने दो गांठें एक के ऊपर मारी है, कुछ ऐसे। तो इसी के सामने, और पहले इसी के पास से अपने धागे को दोबारा पीछे ले जाइए। अब ये एकदम गोल लग रहा है, गोल गोल। और फिर पीछे से कुछ यहाँ पे सही रहेगा। यहाँ पे अपनी नीडल निकालिए, और फिर यहाँ पे भी सेम गांठ मार दीजिए, दो गांठ। फाइनली दो गांठ मारने के बाद अपने धागे को दोबारा पीछे पैनल पर ले जाइए। यहाँ पे कहीं पास में अपनी सुई घुसाइए, पास में, इसी गांठ के पास में, और इसे पीछे ले जाइए। अब हम इसकी स्माइल बनाने के लिए हमने यहाँ से धागा निकाल लिया है, और अब हम छोटे छोटे स्टिचेस बनाएंगे जिससे ये कर्व बनेगा। तो सबसे पहले कहीं पास में यहाँ पे ऐसे धागा डालेंगे। अब हम यहीं पे कहीं पीछे से इसके दूसरी बार अपनी सुई निकालेंगे। पहले वाले स्टिच के पीछे से, ताकि ये कनेक्टेड दिखे, स्माइल टूटी हुई ना दिखे। और एक छोटा सा स्टिच बनाएंगे, और फिर यहीं पे दोबारा से इसके जस्ट पीछे से, और फिर एक और छोटी स्माइल, छोटी स्टिच। थोड़ा ढीला छोड़ेंगे ताकि ये कर्वी लगे, स्माइल। नाउ दैट इज डन। और फिर सिंपली जैसे सुई धागे के साथ हम करते हैं, इसकी भी इससे लास्ट में गांठ बांध देंगे, और हो गया। तो अब जब ये इसकी आंखें और स्माइल बन गई हैं, तब हम इन दोनों पैनल्स को आगे पीछे कनेक्ट करेंगे। इसके लिए इन दोनों को ऐसे आगे पीछे होल्ड करेंगे पहले, उसके बाद सेम कलर का यान लेंगे, और फिर इन दोनों में कोई भी दो कॉमन, पहले ये एक स्टिच, और फिर इससे अलाइन करती हुई इस वाले की ये एक स्टिच में हम यान घुसाएंगे और एक चेन बनाएंगे। इसके बाद हम इन्हें अटैच करने के लिए इस्तेमाल करेंगे सिंगल क्रोशे का। तो स्टार्ट करते हैं। इसी सेम स्टिच में पहला सिंगल क्रोशिया करें, फिर दूसरे स्टिच में, और इसके दूसरे स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फिर दोबारा इन्हीं दोनों सेम स्टिचेस में ऐसे ही पूरा कंटिन्यू करेंगे, मगर थोड़ा सा लास्ट में छोड़ दीजिएगा, वो मैं बताऊंगी आगे क्यों। तो अब मैंने इसे इतना अटैच कर दिया है, थोड़ा हिस्सा छोड़ा है क्योंकि हम इसमें कुछ भरेंगे ताकि थोड़ा सा पफ्ड अप अपीयरेंस आए, जैसे कि इस वाले किचन में है। तो इसके लिए आइडियली तो आपको पॉलीफिल भरना चाहिए, जो कि क्रोशे अमीरुगुमी बनाते हैं, क्रोशे के टॉयज उसमें भरते हैं, मगर मेरे पास नहीं है। तो मैं कुछ पूरा स्क्रैप यान यूज़ करूँगी,
जो छोटे छोटे धागे के छोटे छोटे ऐसे कटे कटे धागे बच जाते हैं, मैं ऐसे यूज़ करूँगी इसमें भरने के लिए। और थोड़ी सी रुई, घर की नॉर्मल रुई। अब इसके बाद थोड़ा सा लग रहा है गोलू मोलू अब ये, तो इसके बाद दोबारा से इन्हें क्लोज करने में लग जाइए। और ये लास्ट स्टिच। और लास्ट स्टिच के बाद जो पहला आपका स्टिच था उसमें स्लिप स्टिच कर दीजिए। बस हो गया। अब एक चेन बनाएंगे ताकि एक नॉट बन जाए जब मैं ये काटूं तो। अब इसके वाइट पेटल्स बनाने के लिए अपना वाइट यार्न निकालते हैं। वाइट यार्न और 4 mm वाला क्रोशे हुक। अब इसमें से कोई सा भी स्टिच लेंगे, सिंगल क्रोशे स्टिच, और उसमें अपना हुक घुसाएंगे और वाइट यार्न निकालेंगे। इसके बाद इसमें हम करेंगे 20 चेन्स। 20 चेन्स। जब 20 चेन्स बन जाए उसके बाद इससे नेक्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे इन चेन्स को। अब इसके बाद यहीं से दोबारा 20 चेन्स। जब 20 से स्टिच बन जाए दोबारा दूसरे स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। डिफिकल्ट हो गया। अब लेकिन अब हम बनाएंगे यहाँ पे एक लूप की चेन को होल्ड करने के लिए, एक लंबा लूप यहाँ पे जस्ट टॉप पे। तो इसके लिए 35 चेन्स करेंगे। 35। और फिर दोबारा से नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे। जब ये हो जाए तो दोबारा नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। और ऐसे ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट के लिए 20 चेन्स अब हम करेंगे और ऐसे ही ये पूरा पैटर्न कंटिन्यू होगा टिल यू रीच द एंड। जब आप आखिरी स्टिच में भी स्लिप स्टिच कर दीजिए तो उसके बाद दोबारा 20 चेन्स करेंगे और पहले वाले में स्लिप स्टिच करेंगे। बस अब एक चेन करिए, जिसे काट दीजिए। आपका तैयार है की चेन।